श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन। गोद में बालक नगर में ढिंढोरा। इस प्रवचन का दूसरा भाग। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारण का मंगलमय आधार है और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने अग्नि देवता संबंधी योग धारण के द्वारा उसको जलाया नहीं, शरीर अपने धाम में चले गए। महाभारत और श्रीमद् भागवत दोनों के कर्ता व्यासदेव माने जाते हैं। उद्धृत किए गए महाभारत के श्लोकों के विषय का मेल तो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के श्लोकों से मिलता है, परंतु श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद से उद्धृत किया हुआ श्लोक से वह मेल नहीं मिलता है। इसलिए पहले स्कंद के श्लोकों के विषय का पक्ष विशेष दृढ़ जान पड़ता है। इस प्रकार का शरीर भी अज नहीं है। कोई भी व्यक्त या इंद्रिय गोचर पदार्थ को अज अविनाशी नहीं मान सकते। प्रत्येक देह में अव्यक्त आत्मा है। मनुष्य अपनी देह को देखता है किंतु अपने को नहीं। अपने अंदर दृष्टि योग साधन से दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर भी आत्मस्वरूप देखा नहीं जा सकता। आत्मा अव्यक्त तत्व है। आपकी एक एक देह में वह अव्यक्त भरा है। किसी का शरीर छूट जाने पर, मर जाने पर उसका मृत शरीर रहता है, किंतु वह बोलता चलता और कुछ करता नहीं। जिससे बोलता चलता और कुछ करता था वह क्या है? वह ज्ञानमय अव्यक्त पदार्थ है। वह चेतन तत्व है। चेतन तत्व अव्यक्त है किंतु उसका कार्य व्यक्त होता है। शरीर में चेतन के रहने से शरीर हिलता डुलता है तथा उसके नहीं रहने से शरीर निश्चेष्ट रहता है। इससे मालूम होता है कि चेतन चलनात्मक है। तब यह कहेंगे कि उसका जन्म हुआ था या नहीं। शरीर के मरने पर वह मरा या नहीं, तो उसके मरने की बात नहीं। स्थूल शरीर का विनशना बारंबार होता है, किंतु सूक्ष्म देह का विनशना स्थूल की भांति नहीं होता। अब इस पर विचार करते हैं कि यह आदि अंत रहित है कि नहीं। जो आदि अंत रहित हो, असीम हो, उससे बचा हुआ कुछ खाली स्थान नहीं रह सकता है। जब खाली स्थान नहीं है तब वह हिल डोल कैसे सकता है? चेतन चलनात्मक है, इसलिए उसके अगल बगल में खाली जगह है। इसलिए यह असीम नहीं है। शादी शांत है। उसके अतिरिक्त कुछ दूसरा पदार्थ होगा जो कंपनमय नहीं होगा, ध्रुव होगा। आदि अंत सहित ससीम के बाद कुछ नहीं है कहना बुद्धि के विपरीत है। शादी शांत के बाद अनादि अनंत तत्व है, यह बुद्धि को मानना पड़ता है। जो अनादि अनंत है, असीम है, वह ध्रुव है, निश्चल है। ऐसा एक पदार्थ का होना अवश्य मानना पड़ेगा। असीम जो होगा वह अजन्मा होगा, वह किसी से जन्मा हुआ नहीं होगा। जो चलनात्मक है उसका पैदा होना उसी परमात्मा से हुआ है। जिस प्रकार आकाश से हवा उत्पन्न होती है, यदि शून्य नहीं रहे तो हवा नहीं पा सकते। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। आकाश से वायु उपजती है। आकाश ध्रुव है, कंपता नहीं है, किंतु हवा कंपती है। उसी प्रकार परमात्मा से चेतन उपजा है। चेतन मंडल बहुत बड़ा है, किंतु वह अज नहीं है। वह कारण रूप नहीं, कार्य रूप है। संतों ने कहा, माइक पदार्थ को पकड़े रहो, तब देखो तुम्हारी क्या हालत है। कभी तृप्ति नहीं होती।
और दरिद्रता छूटती नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। किसी को बहुत धन है किंतु उसको तृप्ति नहीं है तो वह महादरिद्र है। संतों ने कहा, यहाँ तुमको सुख, संतोष और तृप्ति नहीं हो सकती। तुम छल की दुनिया में पड़े हो। इससे पड़े परमात्मा को पकड़ो तो तुम तृप्त हो जाओगे। उसको पकड़ना तो दूर है, किंतु यदि तुम उसके पकड़ने के रास्ते पर चलो तो तुमको शांति और तृप्ति मिलने लगेगी। उस प्रभु को अपने अंदर में पकड़ो जो अपने घर में वस्तु है और बाहर में भी है। तो घर में लेना सुगम होगा कि बाहर का लेना। गोदी में बालक, शहर में ढिंढोरा। कभी कभी ऐसा होता है, गमछा कंधे पर है और बाहर में खोजते हैं। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, अपुन पो आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो। जो कुरंग नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत भुलायो। फिर चेत्यो जब चेतन होए करी, आपुन ही तन छायो। राजकुमार कंठे मणि भूषण, भ्रम भयो कहियो गवायो। दियो बताई और सत जन तब, तनु को पाप नशायो। सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहूँ हिरायो। जागी लखियो ज्यों को त्यों ही है, ना कहूँ गयो ना आयो। सूरदास समझे कि यह गति, मन ही मन मुस्कायो। कही न जाए या सुख की महिमा, जो गुंगो गुर खायो। अपने अंदर तलाश करो। इसका यत्न संतों ने सिलसिले के साथ बताया है। तुलसी साहब का छंद है, हिये नयन सैन सुचैन सुंदरी, साजी श्रुति पीऊ पै चली। गिरी गवन गोह गुहारी, मार्ग चढ़त गढ़ गगना गली। जहाँ ताल तट पट पार प्रीतम, परसी पद आगे अली। घट घोर शोर सिहार सुनी के, सिंध सलिता जस मिली। जब ठाठ घाट बैराट कीना, मीन जल कंवला कली। आली अंश सिंध सिहार अपना, खलक लखी सुपना छली। अश सार पार सम्हारी सुरति, समुझी जग जुग जुग जली। गुरु ज्ञान ध्यान परमान पद बिन, भटकी तुलसी भव मिली। जब बल विकल दिल देखी विरहिना, गुरु मिलन मार्ग दई। सखी गगन गुरुपद पार सतगुरु, सुरति अंश जो आवई। सुरति अंश जो जीव घर, गुरु गगन बस कंजा भई। आली गगन धार सवार आई, एनी वश गो गुण रही। सखी एन सुरति पैन पावे, नील चढ़ी निर्मल भई। जब दीप सीप सुधार सज के, पश्चिम पट पद में गई। गुरु गगन कंज मिलाप करी के, ताल तज सुनी धुनि लई। सुनी शब्द के से लखी शब्द न्यारा, प्राल बद जद क्या कही। जय ही पार सतगुरु धाम सजनी, सुरति सजी भजी मिली रही। जस अलल अंड आकार डाड़े, उलटी घर अपने गई। यही भांति सतगुरु साथ भेटे, कर अली आनंद लई। दुख दाव कर्म निवास निस दिन, धाम पिया दर्शत बही। सतगुरु दया दिल दीन तुलसी, लखत भय निर्भय भई। अपने अंदर की दृष्टि से अपने को सजाकर सूरत सुंदरी अपने पीयू के पास चली। दृष्टि आपके पास है, उसे अंतर्मुखी कीजिए। अंतर्मुख होने से अंतर की यात्रा पर कर सकेंगे। बाहर के दर्शन को कोई परमात्मा का दर्शन कहे तो मेरी समझ में नहीं आती। बाहरी इंद्रियों से उसे कोई ग्रहण नहीं करता, वह इंद्रियों से परे है। बाहर की इंद्रियों से खोज करनी थोथी खोज है। आंख से सुनना चाहें तो कैसे होगा,
उसी प्रकार इंद्रियों से ईश्वर को ग्रहण करना नहीं हो सकता। उसको चेतन आत्मा ही पहचान सकती है। इसके लिए अंतर ही अंतर चलना होगा। संतों ने विश्वास दिलाया कि एक बार भी यदि भीतर में पाओगे तो बाहर भीतर एक ही हो जाएगा। बाहरी भीतरी एको जानहु इहु गुर ज्ञान बताई, गुरु नानक साहब। संतों के विचार में ऐसा ही है और सदग्रंथों में भी ऐसा ही है। इस पर विश्वास रखना चाहिए। उपर्युक्त साधन में अनिवार्य रूप से सदाचार का पालन करना पड़ता है, जिससे संसार में भी निरापद रहना पूर्ण संभव है। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 21/3/1953 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।